नमस्कार। स्वागत है आप सभी का काव्य की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित कविता वाक। अब कविता जो वाक है उसकी कवयित्री हैं ललद्यद। ललद्यद मूल रूप से कश्मीर की कवयित्री हैं और उन्होंने जो लिखा था वो कश्मीरी भाषा में ही लिखा था, लेकिन हमारी जो पुस्तक में है उनका खड़ी बोली में अनुवाद मीरा कांत ने किया है और वह हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कवयित्री का जीवन परिचय संक्षेप में जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सीमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, अर्थात कि सुनने में तो यही आया है कि यहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन यह बात सत्य सिद्ध है नहीं है, अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। वास्तविकता क्या है यह नहीं ज्ञात है, लेकिन जो सुनने में आया है वही पुस्तक में लिखा गया है। तो हम इसको पूरी तरह सच नहीं कह सकते कि जन्म इसी सन में हुआ या इसी स्थान पर हुआ। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत अर्थात निधन सन 1391 के आसपास माना जाता है। अब इस पुस्तक में जो सन है उस पर देखिए हलंत लगा हुआ है और हिंदी में अब प्राय से छोड़ा जाने लगा है। अगर आप बगैर हलंत के भी सन लिखते हैं तो भी ठीक है और इस तरह से लिखेंगे तो भी ठीक है। ललद्यद की काव्य शैली अर्थात कविता लिखने का ढंग, उसी शैली को वाक कहा जाता है जिस शैली में जैसे दोहा छंद में लिखे जाते हैं, अनेक छंद है, हरिगीतिका छंद में, चौपाई छंद में, अनेक छंदों में कविताएं लिखी जाती हैं। तो जो ललद्यद लिखती थी वो वाक शैली में लिखती थी। जैसे इनके छंद का नाम क्या हो गया फिर वाक। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और इसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, संकीर्णताएं होता है छोटी सोच, तंग विचार जो रखते हैं, तुच्छ विचार कि हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने, किसी दूसरे का आदर ना करें, दूसरे को हीन माने, ऐसी संकीर्णताएं धर्म में नहीं होती। जो धर्म के ठेकेदार बने होते हैं उन लोगों के मन में होती हैं। तो धर्म में जो संकीर्णताएं आ गई हैं मनुष्य की वजह से, उनसे ऊपर उठकर उन्होंने भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने का जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, जिस तरह से कबीर ने किया कि धर्म के नाम पर जो आडंबर या दिखावा हम करते हैं, कवयित्री भी उसे नहीं मानती है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है कि जो प्रेम भाव है वो सबसे ऊपर है। जैसे गोपियाँ और उद्धव में जब आपस में संवाद होता है तो उद्धव ज्ञान का प्रचार करते हैं, गोपियाँ प्रेम का, तो अंत में जो है उद्धव की जीत हो जाती है। उद्धव की जीत नहीं, उद्धव हार जाते हैं प्रेम के सामने, प्रेम की जीत होती है। वहाँ भी प्रेम को सर्वोपरि दिखाया गया है और ललद्यद जो हैं उन्होंने भी प्रेम को सबसे ऊपर माना है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित, लोक जीवन जो हमारे सामान्य जीवन में घटित होता है उनसे प्रेरणा पाकर ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन अर्थात उस समय का, जिस समय में उनका जन्म हुआ, जिस समय वो लिख रही थी, उस समय की पंडिताऊ भाषा जो विद्वानों की भाषा थी, विशेष जन लोगों की भाषा थी, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर, उस समय जो प्रायः कवि थे, जो राजकवि होते थे, वो बड़ी भारी भरकम भाषा में लिखते थे जो सामान्य लोगों की समझ से परे की चीज़ हो जाती थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सामान्य लोगों की भाषा को अपने काव्य में स्थान दिया। तो जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति यानी कि यादों में और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। कश्मीर में जो आजकल की भाषा है जिसका विकास हुआ धीरे धीरे, उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत आधुनिक कश्मीरी की ललद्यद से मानी जाती है। उसके बाद हमारे पुस्तक में हमें दिया गया है वाक का परिचय, कि हमारे जो 4 वाक संकलित हैं पुस्तक में उनका सामान्य परिचय दिया गया है। संक्षेप में जान लेते हैं।
विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना। अब पहले काल जान लेते हैं, काल क्या होता है। हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभक्त किया गया है, अर्थात बांटा गया है। अब काल हमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस से यहाँ कोई अभिप्राय नहीं है। यहाँ काल है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के 4 काल हैं। तो उसमें जिन्होंने पूजा पाठ भक्ति से संबंधित प्रायः अधिकतर कविताएं ऐसी ही लिखी, वो भक्ति काल में उनको रखा गया है। और उनका जन्म और मृत्यु का समय भी लगभग वही आसपास का था। और उस समय सबकी शैली ही ऐसी थी कि सब प्रेम और भक्ति की कविताएं ही वो रच रहे थे, ईश्वर से प्रेम की। तो भक्ति काल में ही ललद्यद आती हैं। तो भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से, कि पूरे भारत में उस भक्ति का स्वरूप क्या था, उसकी जानकारी देने के लिए बच्चों को इस पाठ में, इस कविता को इस पुस्तक में संकलित किया गया है। कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, अर्थात हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ दिए गए हैं। पहले वाक्य में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। वो कहती है कि जो मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही हूँ, जो भी कोशिश करती जा रही हूँ, सब व्यर्थ है, बेकार होते जा रहे हैं। अर्थात उसे अपने लक्ष्य में, ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में सफलता तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। दूसरे वाक्य में कहते हैं बाह्य आडंबर जो होते हैं, बाहरी आडंबर दिखावा, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए, कि हमें धर्म के नाम पर जो हम दिखावे करते हैं वो नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ है वो। और कहती हैं कि अंतःकरण, हृदय, मन, जब मन संभावी होता है, हम सबको समान भाव से देखते हैं, तेरे मेरे की भावना नहीं, सब एक जैसे हमें लगते हैं, इस भावना से दूर हो जाते हैं, कौन अपना है कौन पराया है। उसके बाद जब हम सच्चे मन से ईश्वर को भक्ति करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तभी ईश्वर प्राप्त होते हैं। तो अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। मनुष्य उदार सोच का तभी हो सकता है जब वह सबको समान भाव से देखता है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। वो कहते हैं कि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, मैटीरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, वो कहती इनमें संलिप्तता, इनकी तरफ रुझान हमारा कम होना चाहिए। उनका नजरिया ये है। तीसरे वाक्य में कवियत्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति। आत्मालोचन होता है आत्म जमा आलोचन, आलोचन देखना, सम्यक प्रकार से भली भांति देखना अपने आप को। दूसरों में कमियां निकालने में हम सब माहिर होते हैं, फटाफट से दूसरे की कमी, तो दूसरों की बजाय वो कहती है आत्मालोचन करना चाहिए। अपने बारे में विचार विमर्श करें खुद से कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ ठीक हूँ, क्या अच्छा मैंने किया है, क्या नहीं किया है, किससे मुझे बचना है। ये आत्मालोचन में चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने अपना आत्मालोचन किया है कि उन्होंने अब तक क्या क्या प्राप्त किया है, क्या प्राप्त नहीं कर पाई हैं। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, भव सागर, भव संसार, संसार रूपी सागर से दूर जाना है, जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना है, तो जो सद्कर्म है, जो हमारे काम है इस संसार में आने के बाद जो हमने किए हैं, केवल वही हमारी सहायता कर सकते हैं। सद्कार्य ही हमें मुक्ति तक ले जा सकते हैं। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। चौथे वाक्य में वो यही कहती हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए और ईश्वर हमारे मन में ही निवास करता है, जैसे कबीर में भी हम यह पढ़ चुके हैं। तो प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद, जो प्रस्तुत का मतलब होता है जो हमारी पुस्तक में दिए गए हैं, उनके लिए लिखा गया है प्रस्तुत। तो ये जो वाक्य हैं इनका अनुवाद करने वाले हैं मीराकांत। और अब हम पढ़ेंगे वाक्य, शब्दार्थ, फिर उसके बाद वाक्य का पाठ और फिर उसकी व्याख्या। एक बार हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं कि शब्दार्थ में क्या दिया गया है, ताकि वाक्य समझने में कुछ सरलता रहे। पहला शब्द दिया गया है वाक। वाक होता है, वाक से बना है कहलंत, वाक का अर्थ होता है वाणी। तो वाक बना है वाक से, जिसका अर्थ होता है वाणी, अर्थात ऐसा शब्द या कथन। और यह एक छंद का नाम है जो 4 पंक्तियों में बद्ध मतलब बंधा हुआ होता है। और यह कश्मीरी शैली की गेय रचना है। गेय रचना मतलब जो गाई जा सकती है। वाक को जैसे हम गीत गाते हैं ऐसे गाया जा सकता है। और 4 पंक्तियों में वाक लिखा जाता है। जैसे 2 पंक्तियों में दोहा लिखा जाता है, ऐसे ही 4 में वाक लिखा जाता है। आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा
कि सोनेट जो होता है वो 14 लाइन्स में होता है, 14 पंक्तियों में। तो ऐसे ही छंद होते हैं हर भाषा के अपने। तो वाक जो है 4 पंक्तियों का होता है। दूसरा है कच्चे सकोरे। कच्चे सकोरे, कच्चा सकोरा होता है मिट्टी का बर्तन, और उसकी एक विशेषता होती है, अगर कच्चा है वो तो उसमें पानी भरोगे तो धीरे धीरे करके सारा रिस जाएगा, सारा निकल जाएगा, पानी नहीं ठहरेगा। और जो घड़ा हम भर कर रखते हैं वो पका हुआ होता है आँच में, तो उसमें हम पानी को संकलित करके रख सकते हैं। तो कच्चे सकोरे का यहाँ हम प्रतीकार्थ लेंगे कि इसका अर्थ कवियत्री ने किस लिए लिया है। स्वाभाविक रूप से कमज़ोर, क्योंकि वह तपा नहीं है। अगर हम अपने आप को इस जगह पे रखें तो ये कहेंगे कि जो व्यक्ति संघर्षों से नहीं निकला वह अभी कच्चे सकोरे की तरह है। स्वाभाविक रूप से अभी वो कमज़ोर है, मजबूती उतनी नहीं आई है जो संघर्ष करने के बाद जीवन में आती है। तीसरा है रस्सी कच्चे धागे की। जैसे कच्चे धागे से अगर हम रस्सी बना दें और उससे कुछ पकड़ के बांध के खींचने लगे, क्या होगा? चीज़ खींचे न खींचे वो रस्सी जरूर टूट जाएगी। तो यहाँ पर प्रतीक अर्थ है कि जो हमारी सांसें होती हैं, तो मनुष्य की जो सांसें हैं हमें नहीं पता कब टूट जाएं, कितना जीवन शेष है कितना नहीं है। जीने को सैकड़ों वर्ष, सैकड़ों क्षण, अनेक वर्षों तक हम जीवन जी सकते हैं, और कई बार हमें क्षण भर का भी नहीं पता कि हमारे श्वास है या नहीं। तो यही है रस्सी कच्चे धागे की, कमज़ोर और नाशवान सहारे की। हमारे जीवन का जो सहारा है, हमारी सांसें, वो कमज़ोर हैं और नाशवान हैं, कभी भी नष्ट हो सकती हैं। फिर नाव शब्द, नाव जिसमें माझी हमें बिठाकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता है। और यहाँ नाव किसके लिए आएगा? वाक में जीवन रूपी नाव, कि हम अपनी जीवन रूपी नाव को चलाते हैं। फिर है सम शब्द का प्रयोग। सम अर्थात शम, हम रस में ये पढ़ चुके, खैर 10वीं कक्षा में आएगा। शम होता है शमन करना, अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं उनको काबू में करना, उनको अपने वश में करना, उसे कहते हैं शम। यहाँ लिखा है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, अर्थात उनको अपने वश में रखना। मन में तो न जाने क्या क्या भाव आ जाते हैं, लेकिन हम खुद को रोकते नहीं, यह गलत है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। यही जो कंट्रोल होता है, यही होता है शम। फिर है समभावी, समानता की भावना होना, कि हम तेरा मेरा अपना पराया इस सबसे दूर होकर सबको समान माने। ना हमारे लिए कोई अमीर गरीब का भेद हो, ना तेरे मेरे का हो, ना अपने पराये का हो, हम सबको समान दृष्टि से देखें, वो होता है समभावी होना। फिर खुलेगी सांकल बंद द्वार की। फिर द्वार के अंदर, हमें कमरे के अंदर जाना है तो दरवाजे के बाहर से सांकल पहले खोलेंगे तभी अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर उसका कहने का अभिप्राय है, अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो दरवाज़ा बंद है उसकी सांकल खोलनी पड़ेगी। और सांकल कब खुलेगी? जब मन में चेतना होगी, मन शुद्ध होगा, मन बुराइयों से मुक्त होगा, अवगुणों से दूर होगा, दूसरों के हित से भरपूर होगा, तब वह सांकल, दरवाज़ा जो बंद है ईश्वर प्राप्ति के रास्ते का, तब ही खुल सकता है। यानी कि प्रतीकात्मक शैली में लिखे गए वाक हैं। आप सामान्य अर्थ लेकर नहीं समझ सकते हैं कि कवियत्री क्या कहना चाहती है। जहाँ पर दूसरा अर्थ मुख्य हो जाता है, शब्द के अर्थ की बजाय दूसरा अर्थ, वहाँ प्रतीकात्मक शैली होती है। फिर है गई न सीधी राह। मान लो आप कहीं रास्ते पर जा रहे हैं, सीधा सा रास्ता दिख रहा है, हमें सड़क सीधी दिख रही है, लेकिन बाद में इतने मोड़ आ जाते हैं कि हम तो रास्ता ही भूल सकते हैं, भटक जाते हैं, तो रास्ता जो है सीधा नहीं रहता। तो कहते हैं इस कविता में जब आएगा कि जीवन में जब हम जन्म लेते हैं बड़ा सरल सा रास्ता है, या ईश्वर के रास्ते पर हम चलते हैं भक्ति के पे, तो गुरु का जो दिखाया रास्ता हमें बड़ा सरल लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें लगता है कि इसमें तो बहुत कठिनाइयाँ, बहुत कठिन रास्ता है, कैसे पार उतरा जाएगा। तो यहाँ उसी की बात है कि जो राह है वह सीधी नहीं रह जाती है। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु जो कबीर और इसके समय के जो संत हुए हैं उन्होंने नाथ योग अपनाया था। नाथ योग में नाड़ियों का बहुत महत्व है, जैसे होता है नर्वस सिस्टम, तो जो नर्व्स हमारे कुछ नाड़ियों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है योग साधना में, तो उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसे पुल का रूप माना जाता है। तो वहाँ तक तो फिर भी लोग जो हैं, भक्त लोग हैं, कुछ थोड़ा सा प्रयास करने के बाद भी शुद्ध मन से वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उसी कहते कि सुषुम सेतु तक तो कवियत्री कहती मैं भी पहुँच चुकी हूँ। तो सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल, इसका आगे क्या लिखा है, हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से जो 3 मुख्य मानी गई हैं, उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना है जो नासिका के मध्य भाग में स्थित है, जहाँ पर हमारे दोनों आईब्रोज होती हैं और नासिका का जो हम मिलन बिंदु होता है, नाक का बिल्कुल सबसे ऊपर वाला बिंदु,
उसे सुषुम्ना कहा जाता है, सुषुम सेतु। तो वहाँ उसे पुल माना जाता है कि ये जो है इस संसार से उस संसार में रह ईश्वर से जोड़ने का पुल है ये, इससे हमें आगे बढ़ना है, दूसरे पार जाना होता है। जेब टटोली, जेब टटोलना कि हमारे जेब में क्या है क्या नहीं है, यह तो सामान्य सा अर्थ है। यहाँ जेब टटोलने से है आत्मालोचन करना, अपने बारे में सोचना कि हमने अपने जीवन में अब तक क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है, पूरा विचार करना, चिंतन मनन करना अपने बारे में, वह होता है जेब टटोलना। फिर है कौड़ी ना पाई, कुछ भी प्राप्त ना होना। कौड़ी हो जैसे पैसा, धेला, रुपया, कुछ भी हमें किसी को देना है। मान लो रिक्शा से हम आए हैं और हमें उसे किराया देना कि भैया मैं तुम्हारी रिक्शा में आए हैं हम, तो इतने पैसे बनते हैं। जेब देखते हैं कि कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ जेब टटोलने का अर्थ है कि गुरु ने जो हमें रास्ता दिखाया, अब गुरु दक्षिणा देने का समय है कवित्री का, तो देखते उसके पास तो कुछ है ही नहीं देने को, तो कौड़ी ना पाई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात कोई सदकाम उसने किए ही नहीं है जीवन में। माझी होता है जो नाव से हमें पार उतारता है, नाविक को कह देते हैं माझी। यहाँ पर ईश्वर गुरु के लिए आया है। उतराई होता है दक्षिणा देना, जैसे हम कहते हैं हमने किराया देना है। और यहाँ पर है सदकर्म रूपी मेहनताना, कि जीवन में सदकर्म रूपी मेहनताना जो वो अपने गुरु को देना चाहती है। थल थल होता है सर्वत्र, यानी कि कण कण में, हर जगह है। ईश्वर कहाँ कहाँ है? सर्वत्र है, हर कण में विद्यमान है। शिव यहाँ महादेव के लिए नहीं है केवल, यहाँ परमात्मा के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है वाक में। साहिब ईश्वर के लिए ही आया है, साहिब कोई संसार के किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, वाक का भावार्थ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।